जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके लिए सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और कुछ चीजें लेकर आई हूँ जिसको करने से आप सौभाग्यवती होंगी, आपके पति की दीर्घायु होंगी, साथ में ही कोई भी दुर्घटना या किसी भी चीज से वो बचेंगे। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक सुहागन स्त्रियों को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। वो भी जितना लंबा सिंदूर लगाते हैं पति उतने ही दीर्घायु होते हैं, उनके जीवन में तरक्की होती है। तो सिंदूर हर एक सुहागन महिलाएं इस सावन के महीने में या वैसे भी हमेशा लगाएं और अपने पास हमेशा एक सिंदूरदानी रखें। और कहा जाता है कि चांदी की सिंदूरदानी बहुत ज्यादा अधिक शुभ मानी जाती है। तो चांदी की छोटी सी सिंदूर की डिब्बी लेकर आए, उसमें सिंदूर भर के अगर आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप उसी में से सिंदूर लगा के इस्तेमाल करते हैं चांदी की डिब्बिया से, तो आपके पति के जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। पति दीर्घायु होते हैं, पति अकाल मृत्यु से बचते हैं। अगर सुहागन महिलाएं सर हमेशा ढक के और अपने बालों को बांध के अपना मांग भरती हैं। कई फैशन का टाइम है तो बाल खुले रख लेते, ठीक है, आप स्टाइल बनाइए, सब कुछ करिए, मगर जिस समय आप मांग में सिंदूर भर रहे हो उस समय अपने बालों में क्लेचर रबड़ या बालों में जूड़ा बना के बांध के फिर आप सिंदूर भरें या सिंदूर सर को ढक लें फिर। और 3 दिन तो आप सिंदूर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जब आप पीरियड्स के टाइम में होते हैं और सूतक पातक के टाइम में भी आप अपने सिंदूरदानी का इस्तेमाल ना करें। आप लिक्विड सिंदूर कुछ ले सकती हैं, उसको लगा लीजिए, उसको आप अलग रखिए। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। जानते हैं क्यों? माता सीता सिंदूर से अपनी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सीता माता ने कहा कि प्रभु दीर्घायु हूं इसलिए मैं मांग में सिंदूर भरती हूँ। तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पे ही सिंदूर लगाए कि उनके प्रभु दीर्घायु होंगे। तो तभी से अब तक हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सिंदूर की कितनी ताकत होती है। तो कभी भी सिंदूर को लगाने के बाद उसे ढकिए मत। सिंदूर लगाए आपका सौभाग्य है, आप भाग्यशाली हैं कि मांग में सिंदूर भरती हैं। तो अपने मांग में जब सिंदूर भरा है तो बालों से उसे कवर मत कर लीजिए, ढक मत लीजिए। पार्लर जाएं तो पार्लर में जाके अपने मांग में सिंदूर अपने ही सिंदूर से भरें। वहां पे पार्लर में जाके किसी भी महिला से अपने मांग को नहीं भरवाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और कभी भी अपना सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। अगर देना ही है तो आप नई डिब्बिया लाके खरीद के उनको दे दें। दूसरा, सावन के महीने में आप सिंदूर के डिब्बे में अगर एक गोमती चक्र रख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे कि इस बारी सावन का महीना पुरुषोत्तम मास है या वैसे भी कभी भी आप शुभ दिन क्या करें, एक सिंदूर की नई डिब्बी लेकर आए, उसके अंदर आप एक गोमती चक्र रख दें। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों। देखिए, सिंदूर का रंग होता है लाल। माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। सिंदूर माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। उसी में अगर आप गोमती चक्र रख लेते हैं, गोमती चक्र भगवान श्री विष्णु का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर और जब गोमती चक्र एक साथ हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एक साथ हो गए और आपके घर में उनकी कृपा दृष्टि हो गई। तो ये छोटा सा उपाय जरूर करें। सिंदूर के डिब्बे में गोमती चक्र रख के अपने धन रखने के स्थान पे ये डिब्बिया रख दें। ये छोटा सा उपाय जरूर करें। सिंदूर की एक नई डिब्बी लेके आए, लाल रंग का कपड़ा ले लें उसे आप क्या करें, सिंदूर उस कपड़े के अंदर बांध दे, इसकी पोटली बना ले और अपने घर की जो मेन गेट होता है आपका मुख्य दरवाजा, वहां पे अंदर की तरफ से इसे किसी भी दिशा की तरफ टांग सकते हैं। इस तरह से करने से आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती। दूसरा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। अपने मुख्य दरवाजे पे सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह हफ्ते में शुक्रवार के दिन जरूर से जरूर बनाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा अधिक शुभ होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में स्थिर वास करती हैं। सिंदूर एक ऐसी चीज है जो पति को आपके तक खींच के रखता है। प्यार बना रहता है पति पत्नी के बीच में। तो आप क्या करें, शुक्रवार के दिन आप 2 लौंग ले लें। अगर आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं, पति का प्रेम पाना चाहती हैं, तो अपने सिंदूरदानी के अंदर 2 लौंग को डाल के रख दीजिए और फिर आप उसी से अपनी मांग भरिए और उसी से अपने पति के तिलक लगा दीजिए। हर शुक्रवार आप ऐसा करिए। जो लौंग उसके अंदर रखिए उसे अगले शुक्रवार को आप उठा के तुलसी की जड़ में दबा दीजिए। ऐसा कम से कम आप 5 शुक्रवार कीजिए। देखिए, आपके पति का बहुत सारा प्यार आपको प्राप्त होगा। किसी दूसरी औरत के चक्कर में तो वो भी छूट जाएगा। आपको सिर्फ आपके पति चाहेंगे, इतना सारा प्रेम करेंगे आपके पति आपको कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कि हर एक स्त्री का सपना होता है कि उसके पति उसे बहुत ज्यादा प्रेम करे। तो छोटा सा चूक सा उपाय जरूर कीजिए। सिंदूर
और मोरपंख अगर आप लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, आपके घर में अपार धन की वृद्धि होती है। मोर पंख को रखना बहुत ज्यादा अधिक शुभ माना जाता है, वो भी साथ में अगर सिंदूर के रख दिया जाए तो सोने पे सुहागा, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय भी जरूर सिंदूर का करें। और जैसे कि सावन का महीना चले, सावन के महीने में माँ गौरा को एक सिंदूर की डिब्बिया लेके जाएं मंदिर में और अर्पण करें, और माँ को अर्पण करने के बाद वो सिंदूर की डिब्बी ला के अपने सिंदूरदानी में मिक्स कर लें और उससे अपनी मांग भरें। और मांग भरते समय आप एक मंत्र का जाप साथ में जरूर करें, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे तो साथ में आप माँ गौरी का स्मरण करते हुए अपनी मांग अवश्य भरें, इससे पति दीर्घायु और उनके जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।